तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट। जो हमारा टर्मिनोलॉजी है स्कूल मैनेजमेंट, इसमें एक टर्म है स्कूल और एक टर्म है मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें स्कूल मैनेजमेंट समझना है तो हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो हम कुछ बात करेंगे पहले मैनेजमेंट पे। तो अगर मैं कुछ महज 60 से 70 सालों की बात करूं तो मैनेजमेंट हमारा एक स्पेशल डिसिप्लिन बन चुका है, एक सब्जेक्ट बन चुका है। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन हैज़ अट्रैक्टेड अटेंशन टू ऑफ academicians and practitioners to a very great extent, because today the society has a large and complex institutions where many peoples working together. The relationship between the manager and the managed has changed as compared to the older master servant relationship. जैसा कि आप जानते हैं पहले क्या होता था कि पहले हमारा एक बॉस होता था, हमें बॉस जो ऑर्डर्स देते थे वो हमें फॉलो करने होते थे, एंड वी एज द मेंबर्स वी हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट इट, एंड हम लोग उनकी बात चुपचाप से मान लेते थे और जो वो कहते थे उतना ही हमें करना होता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज हम मिलकर काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करते हैं। पीपल हैव ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर जॉब। लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस जॉब से ज़्यादा है, वो कुछ बेटर करना चाहते हैं और इस बेटर करने के लिए हमें एक बेटर मैनेजमेंट, एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट को हम एक सेपरेट डिसिप्लिन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं आज। तो मैनेजमेंट हमारा एक प्राइमरी फोर्स है विद इन एनी organizations which coordinates the activities of its various system in relation to its objectives. Management is one of humanity's most notable discoveries. मैनेज करना किसी चीज़ को अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। To study of any discipline should start with its working definition, delineating its contents and characteristics, defining its scopes and boundaries, and the prescribing objectives for which it stands. But क्या मैनेजमेंट को डिफाइन करना इतना सरल था? शुरुआत में नहीं। जब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से हम लोगों ने पूछा कि मैनेजमेंट क्या है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग वे में मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट ने मैनेजमेंट को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। सोशियोलॉजिस्ट से पूछा गया तो उन्होंने क्लास या ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट किया कि कैसे मैनेज किया जाएगा। प्रैक्टिशनर्स जो थे मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट को के प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया ये बस एक प्रोसेस है। तो अगर हम इन सारे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को देखें तो इन्होंने मैनेजमेंट को अलग अलग ढंग से डिफ़ाइन किया, और हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर आगे बढ़ेंगे और मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट एक थ्योरी तो है ही, साथ साथ ये एक प्रोसेस भी है।